Nikhil, you don't have to show me those papers. I know what you will say. Why are you even putting in that effort? I know what you will say. I'm saying it before you. You will say Prime Minister Modi said this about Sonia Gandhi. Sonia Gandhi is in public life. She is in politics. She can answer for herself. Prime Minister Modi's late mother is not. And even when she was alive, she was not in politics. She has nothing to do with it. So that equivalence does not hold. Now, one placard you can't discard. Now come up with another argument. Till then, listen to हर्षवर्धन जी. हर्षवर्धन जी ये बोल रहे हैं राहुल गांधी ने क्या किया है, वो क्यों इस पे कुछ टिप्पणी करें? उन्होंने तो ना गाली दी, ना वो स्टेज पे थे, तो राहुल गांधी की क्या गलती अगर मोदी के माता को किसी ने गाली दिया है? प्रणय जी, बहुत एकदम तय डिजाइन के आधार पर ये सब कुछ हो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में देश में राहुल गांधी ने जो बताया था ना कि केरोसिन छिड़क दिया गया है, बस माचिस लगाने की देर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने आतंकवादियों को देखा, आतंकवादियों ने मुझे देखा। अब आतंकवादी उनको देखते हैं, वो आतंकवादी को देखते हैं, ये भी कमाल है। राहुल गांधी ने कहा कि ये आदमी निकलेगा सड़क पर, इसको चौराहे पर लोग डंडे से मारेंगे। नरेंद्र मोदी के लिए कहा। अभी ताजा बयान है कि वो उसको फोन किया, उसको कहा और वो सरेंडर कर गया। ये अभी ट्रंप को लेकर कहा। बनारस में नरेंद्र मोदी के काफिले पर किसी ने एक चप्पल उछाल दी। नेताओं का विरोध होता है, कई लोग पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कहा मैंने सब खत्म कर दिया, ध्वस्त हो गया नरेंद्र मोदी। 240 पर आई तो कहे देश की जनता ने सबक सिखा दिया, ये होती है डेमोक्रेसी, ये होता है लोकतंत्र। अभी क्या कहा मैंने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास फाड़ दिया है। अब ये सिर्फ मीडिया का क्रिएशन है, सिर्फ मीडिया ने नरेंद्र मोदी को बड़ा बना रखा है। और अभी क्या कह रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही, यानी जिस जनता ने उनको 52 से 99 पर पहुंचा दिया, नरेंद्र मोदी को 303 से 240 पर पहुंचा दिया, उसको कह रहे हैं कि वोट चोर। बिहार की जनता को यह बर्दाश्त नहीं होगा। और जिस तरह से लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हैं, उनकी पार्टी के समर्थकों को लग रहा है कि अगर हमारा नेता राहुल गांधी इस तरह की स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, उन्होंने गाली दे दी, वो उनकी इतनी ही समझ है, उन्होंने गाली दे दी। ये जहर राहुल गांधी ने राहुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में डाला है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये राहुल कांग्रेस है जहां पूरी तरह से हर मर्यादा, हर स्तर को गिरा दिया गया है। और अगर ये सब नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप कहते कि वो तो बहक गया था, वो तो नॉनसेंस है, वो तो स्टूपिड है, बेवकूफ है। क्या राहुल गांधी ने माफी मांगी? नहीं मांगी। निखिल जैन कुछ नहीं है प्रणेश कांग्रेस पार्टी में। निखिल की बात को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। निखिल ठीक है, टीवी पर डिबेट के लिए एक अच्छा है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आएगा ना। पवन खेड़ा बचाव कर रहे हैं। मैं ये तो निखिल जैन की बात मैं समझ गया, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अजय राय तो कुछ है कांग्रेस पार्टी में? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। निखिल वो पवन खेड़ा ने उसको सपोर्ट किया अलग तरह से। सुप्रिया श्रीनेत की पूरी टीम झूठ फैला रही है। जो कांग्रेस के सपोर्टर आईटी सोशल मीडिया आईटी सेल के दिखते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। और आपने सही कहा कि उनको उसी फैक्ट चेकर ने कर दिया जो अक्सर दूसरे तरह के फैक्ट करता है। ये सब हो क्यों रहा है? इसका मतलब ये कि राहुल कांग्रेस ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी को गाली दी जाती रहे, एक केओस बनता रहे। और जो कई बार कहा जाता है ढाका मॉडल, वो ढाका मॉडल यहां करने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए कई बार कहा जाता है ना कि ऐसे में ही तो अमेरिकी डीप स्टेट काम कर पाता है। श्याम कुमार जी, ये आप लोग भी वहां पे बाइक पे बैठ के अधिकार यात्रा कर रहे हैं, और जब वहां पे गाली दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के माता जी को, तब आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जवाब देगी। ये कौन सा अधिकार यात्रा है सर? और वो आपके अलायंस पार्टनर टीएमसी वो कह रहे हैं कि अमित शाह का सर टेबल पे रख दो। प्रणेश जी देखिए, हम लोग इस तरह किसी तरह भाषा को या मतलब लैंग्वेज को या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज व्हाटएवर हम सपोर्ट नहीं करते। एक बात क्लियर कर दो, जो पब्लिक मॉरल्स, पब्लिक वैल्यूज़ हमारे लिए बड़ा एक प्राथमिकता है, ये आपको बताना चाहते हैं। जहाँ तक रही वैल्यूज़ की बात, जहाँ तक रही पॉलिटिकल लैंग्वेज की बात,
तो आपने देखा ना कि 10 वर्षों में किस तरह का जो है राहुल गांधी को पप्पू घोषणा करने क्या क्या कोशिशें किस पार्टी ने की है, आप जानकारी है ना आपको, ये बताने की जरूरत है। उनके डिग्निटी पर लीडर ऑफ अपोजिशन इतने बड़े लीडर हैं। श्याम को आपको पता है राहुल गांधी ने आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उस पर खुद क्या बोला है? आपको पता है उन्होंने क्या कहा? नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूं। आप वो आप देख लीजिएगा, मैं उसको अभी दोहराना नहीं चाहता हूं, आप एक बार देख लीजिएगा। बट आप ये बताइए, ये कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। आप नरेंद्र मोदी को आप पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, जो भी पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स के अंदर आता है, वो जो लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है उसमें जो बोलना है बोलिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूं, देखिए, अगर कोई बोले आपके पार्टी और नेता के बारे में चारा चोर, तो उसमें ऑफेंस लेने की कोई बात नहीं है। चारा घोटाला हुआ, उसमें सजा हुई, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके परिवार का पॉलिटिक्स में नहीं है, उसको अगर कोई कुछ बोले तो वो गलत बात है। वो गलत है, सुन लीजिए, वो मेरी बात आप टेक ऑन ले लीजिए। आप किसी के मतलब कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना, ये बहुत गलत बात है। ये बात आप जान लीजिए, किसी पर भी किसी पर भी जब टीका टिप्पणी है तो ये इसको बोलिए ना, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो बाइक पे 2 नेता घूम रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं कि मोदी वोट चोर, गद्दी छोड़। जब आप लोगों को ऐसे उकसाएंगे, प्रवोक करेंगे, तो यही होगा।